हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट्स अगेंस्ट रॉन्ग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए साहब, आज इस नए टॉपिक पर हम बात करते हैं। पहले आप ये स्लाइड्स देख लीजिए। चलिए साहब, केस टाइटल का नाम है धनवती वर्सेस सतीश कुमार, decided on 19th of September 2025 by Honorable Delhi High Court। इस केस के हम केस फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। कपल की मैरिज 1990 में होती है। उससे उनको एक लड़का पैदा होता है राहुल नाम का, जो 1997 में 2008 में हस्बैंड अलीज करता है कि वाइफ ने विदाउट एनी रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल कॉज अपने हस्बैंड के कंपनी को विड्रॉ कर लिया है। साथ में हस्बैंड भी ये अलीज करता है कि वो मैरिटल इंटीमेसी से इनकार करती है और कई प्रॉपर्टीज जो हैं, जो हस्बैंड के नाम पर है, वो उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। हस्बैंड के डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद में वाइफ मल्टीपल एफआईआर्स फाइल करती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, और उसके बाद में जो उसका लड़का है, वो लड़के को भी वो फादर से एलिनेट कर देती है। इस केस में एक और बात महत्वपूर्ण है कि वाइफ अपने बच्चे को अपने बाप से मिलने नहीं देती डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स। वाइफ अपने डिफेंस में ये कहती है कि वो क्रुएल्टी को और फिजिकल असॉल्ट्स को सब्जेक्ट की गई थी, और उसके हस्बैंड और उसके इन-लॉज उसके साथ में ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते थे, क्रुएल्टी करते थे। ये वाइफ का डिफेंस था। वाइफ और एक बार कहती है कि जो फिजिकल इंटीमेसी जो उन दोनों के बीच में नहीं है, वो हस्बैंड की निगलेक्ट एक्ट के वजह से हुई है, उसका कोई कसूर नहीं है इसमें। वो और फर्दर ये बोलती है कि उसने जो मल्टीपल एफआईआर पुलिस कंप्लेंट्स की हैं, वो सब सही हैं, जेन्युइन है। अब यहाँ पर फैमिली कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट न्यू दिल्ली ने ये देखा कि वाइफ ने सचमुच भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं रखी विदाउट एनी जस्टिफिएबल कॉज, और जो अपने हस्बैंड के साथ में रहने से इनकार कर दी, कोहैबिट नहीं कर रही है, वो भी जस्टिफिएबल कॉज है। और तीसरा कि उसने अपने बच्चे को हस्बैंड से मिलने नहीं दी, जबकि ऑनरेबल फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को विजिटेशन राइट्स का ऑर्डर दिया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी और बात को माना कि वाइफ ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एडमिट किया कि उसके अपने हस्बैंड के साथ में करीब या फिर 10 साल के ऊपर से कोई रिलेशंस नहीं है। तो अंत में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये 3 फैक्टर्स जो क्रुएल्टी के उन्होंने डिफाइन किए हैं, वो ये है कि अगर वाइफ अगर अपने हस्बैंड के साथ में कोहैबिट नहीं करती है विदाउट एनी जस्ट एंड रीजनेबल कॉज, तो वो क्रुएल्टी मानी जाएगी। अगर वाइफ आपके हस्बैंड के साथ फिजिकल इंटीमेसी रिलेशंस नहीं है, तो वो भी क्रुएल्टी मानी जाएगी। और तीसरा कि वो अगर अपने बच्चे को उसके लीगल फादर से अगर मिलने नहीं देती है, तो वो भी एक क्रुएल्टी मानी जाएगी। अंत में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन था हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट करने का, उसको वैसे ही रखते हुए हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कानूनी जानकारी के वास्ते नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या किसी और कानूनी दुविधा में पड़े हो, फंसे हो, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए साहब, तो अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।